की क्यों दिल दुखाते हैं उनका, क्यों सताते हैं उनको। प्रियोरिटी दे अपने माँ बाप को। खुदा के वास्ते आप सुन रहे हैं कि लैलतुल कद्र माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया रिश्तेदारी काटने वाला। छोटी छोटी बात पर रिश्ते खत्म कर दिए। हम फला भाई से नहीं मिलते, फला चाचा के घर नहीं जाते, फला खाला से बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? वो दावत में नहीं बुलाया था, तोहफा नहीं भिजवाया था, सबको बांटा, हमें नहीं दिया था। छोटी छोटी बात पर रिश्तेदारी काट दी। नहीं मेरे प्यारे इस्लाम, शबे कदर हो सकता है आज की रात ही शबे कदर हो। कोई 5 ताक रातों से कोई एक रात है ना। खुदा के वास्ते अगर किसी रिश्तेदार से रिश्तेदारी काटी है, अगर कोई शरई मजबूरी नहीं है तो उनसे दोस्ती कर ले, माफी मांग ले, रिश्ता जोड़ ले। उनको भी बताएं कि लैलतुल कदर आने वाली है, चलो यार बातें खत्म करते हैं, दोस्ती करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कोई तोहफा भेजे उनके घर पे, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस एक बुरी आदत की वजह से जिन लोगों की बख्शिश हो मेरा नाम उनमें से निकाल ना दिया जाए। चौथे नंबर पर फरमाया आम मुसलमानों से कता ताल्लुक करने वाला। यानी आप सोचिए शरीयत को कितना पसंद है कि मुसलमान मिलकर रहें, प्यार से रहें, लड़ाइयां ना करें। यानी दो अलग कैटेगरी बनाई। रिश्तेदारी काटने वाला भी नहीं बख्शा जाएगा, आम मुसलमानों से भी कता ताल्लुक करने वाला नहीं बख्शा जाएगा। तो अब आप गौर कर ले, रिश्तेदार तो चेक करने ही करने। आम मुसलमानों में किन किन से लड़ाई रखी हुई है, किन किन से बातचीत बंद है, सबसे माफी मांग ले, सबसे दोस्ती कर ले, क्योंकि मुझे बख्शिश चाहिए, मुझे बख्शा जाना चाहिए, वरना नहीं बख्शे गए तो बर्बाद हो जाएंगे। मेरे आका अलैहि सलाम की वो आमीन याद रखें। हजरत जिब्रील अमीन ने दुआ की थी ना, या अल्लाह जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत न करवा सके वो हलाको बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर आमीन फरमाया था। तो क्या मालूम अल्लाह ना करे। देखिए ये बात तो तय है कि जो रमजान को पाकर मगफिरत नहीं करवा सकेगा वो बर्बाद होगा। नबी ये बात ने आमीन कहा। अब 5-6 दिन रह गए हैं, हमें नहीं पता हमारी बख्शिश हुई कि नहीं। अब ये 5-6 दिन निहायत तवज्जो, निहायत गिरिया वजारी और इन 4 बड़े गुनाहों से तौबा करके गुजारने हैं कि ना शराब पीनी, ना करीब जाना है, ना जनाब माँ बाप को सताना है, ना रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करना है, ना मुसलमानों से कता ताल्लुक करना है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह की रहमत बरसती है। लैलतुल कद्र कितनी बड़ी रात है। कुरान में किसी एक बात का जिक्र आ जाए ना तो बड़ी बात होती है, मगर इस रात को बयान करने के लिए पूरी कुरान की सूरत नाजिल हुई है। ट्राई टू इमेजिन, अंडरस्टैंड करो कितनी बड़ी रात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फरमाया अल्लाह ने? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है? बड़ा कमाल का सवाल बन सकता है कि या अल्लाह हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान से सीख रहे हैं, हम कैसे जाने लैलतुल कद्र क्या? ये कुरान का खूबसूरत अंदाज है कि व्हेनेवर कुरान ट्राइंग टू एम्फसाइज समथिंग, कोई बड़ी बात कुरान ने करनी होती है तो कुरान खुद सवाल क्रिएट करता है कि तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। क्योंकि अगली आयत में कुरान खुद जवाब अता फरमाता है लैलतुल कद्र क्या है। ये एक जगह नहीं, कुरान में कई जगह पर है। अल क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराका मल क़ारिअ। तुमने क्या जाना क़ारिअ क्या है? फिर क़ारिअ क्या है वो कुरान अगली आयत में खुद बयान करता है। यानी हम कुरान जब सवाल करे ना तो इसका मतलब कोई बड़ी बात करने जा रहा है, कोई बड़ी बात हम तक पहुंचाई जा रही है, कोई बड़ा पैगाम पहुंचाया जा रहा है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है? अब कुरान बताता है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। 1000 महीनों के बराबर नहीं फरमाया, 1000 महीनों से बेहतर फरमाया। 1000 महीने कितने बनते हैं? कैलकुलेट तो करें। 83 साल और 4 महीने। हम में से कौन जिएगा 83 साल? किसको पता? अच्छा 83 साल जी भी लिया तो क्या पूरे 83 साल इबादत कर सकता है? नहीं। अल्लाह अकबर। मगर ये एक रात 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब दिया जाता है। और ये 1000 महीने भी नॉर्मल वाले 1000 महीने नहीं है। हाँ, इसके पीछे भी उलमा ने बड़ी कमाल की तफसील लिखी है कि शान नुज़ूल में लिखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा को एक वाकया सुनाया कि पिछले जमाने में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत शमऊन रदी अल्लाह तआला अन्हु था।
नबी पाक ने बताया, मैं बहुत तवील वाक़या शॉर्ट करके बताता हूं कि एक ऐसे बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत शमऊन था। 1000 महीनों तक ऐसे इबादत की कि दिन में रोजा रखा, 1000 महीने तक रात इबादत की, रोजे के आलम में जिहाद किया और अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए। कितनी इबादत, दिन में रोजा, रात कयाम, फिर रोजे में जिहाद और फिर शहादत, कितनी नेकियां। अच्छा, मैंने भी वाकया सुनाया, आपने सुन लिया, हो सकता है आपके जहन में बात आई कि माशाल्लाह कितनी नेकियां होंगी, मगर सहाबा इकराम का माइंड सेट निराला था। वो अफसुर्दा हो गए, गमज़दा हो गए। नबी पाक से अर्ज की, हुजूर ये पिछली उम्मतें तो हमसे आगे निकल गई, इतनी लंबी जिंदगी उनकी, हम तो इतना जीते ही नहीं है। वो तो 200 300 साल जीते थे, 83 साल यानी 1000 महीने ऐसी इबादत कर गए, हमारे पास तो इतनी इबादतें नहीं है। साहबा रंजीदा हुए तो नबी पाक के दिल पर भी गम तारी हुआ, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दिल पर गम तारी हो ये रब को कब गवारा है। जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, गमजदा ना हो, अल्लाह ने आपकी उम्मत को हर साल एक रात अता कर दी है, जो उस एक रात में इबादत करेगा हजरत शमऊन की, वो 1000 महीनों से की गई इबादत से ज्यादा सवाब कमा लेगा। प्यारे आका से बीबी आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल कदर को पालूं तो क्या पढ़ूं? तो प्यारे आका ने फरमाया, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अब ये बड़ी कमाल की दुआ है, इसका माना भी याद होना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला, तुहिब्बुल अफ़्व, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। क्या प्यारा अंदाज है। तो ये मगरिब के बाद से कंटिन्यू पढ़ते रहे, 5 ताक रातों में इसको याद कर ले और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। एक बात तो ये हो गई। दूसरा एक काम ये करें